एक बार एक संत साधारण वेशभूषा में नदी के किनारे खड़े होकर नाविक का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें नदी के उस पार जाना था, पर नाविक यात्रियों को लेकर दूसरी ओर गया हुआ था। इसी समय एक भूतधारी साधु वहां पहुंचा और संत जी को व्यग्र से देखता हुआ नदी के पानी पर ऐसा चल पड़ा जैसे पानी नहीं, वो जमीन हो। पानी पर चलना एक अचंभे की बात है, एक विचित्र अजूबा भी। इसके बावजूद भी संत जी ने उधर ध्यान नहीं दिया। उचटती सी नज़र डाली और अपनी सोच ही में मग्न हो गए कि इस विशेष उपलब्धि पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वह भूतधारी साधु लौट आया और संत जी के पास आकर बोला, तुम इतने बड़े संत हो, तत्व ज्ञान की बातें करते हो। मैं तो एक साधारण साधु हूँ, पर फिर भी पानी पर चलना मेरे लिए मामूली सी बात है। तुम कैसे साधक हो? संत जी ने मुस्कुराकर पूछा। अपने इस उपलब्धि को प्राप्त करने में कितना समय लगाया महोदय? साधु ने गर्व से कहा, 13 वर्ष। संत ने भूतधारी साधु से हंसते हुए कहा, फिर तो आपने अपनी जिंदगी में अमूल्य 13 वर्ष 2 पैसों में गवा दिए। अभी नाविक आएगा और वह 2 पैसे लेकर मुझे नदी पार करा देगा। इतनी तुच्छ बात के लिए इतना समय नष्ट करना मुझे अज्ञानता लगी। इसीलिए मैंने इसके लिए प्रयत्न ही नहीं किया कभी। भारत माता अज्ञानता, विपन्नता और रोग से ग्रसित हैं, परतंत्र हैं। इसके गौरव को प्रतिष्ठित करना मुझे इन सब से अधिक आवश्यक लगा। इसीलिए मैं दूसरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे सका। उस साधु का अहंकार एक पल में नष्ट हो गया। उसने संत जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सचमुच बहुत महान हैं। आज मेरी समझ में आ गया कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ की सिद्धियों में गवा दिया। जिस शक्ति से मैं किसी का भला नहीं कर सकता, जो मेरे अंदर के मनुष्य को प्रकाशित ही नहीं कर सकती, और शक्ति का होना और ना होना एक बराबर है। फ्रेंड्स, उपलब्धियां अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति ने उसे जैसे प्राप्त किया है, उससे समाज और मानवता को क्या मिला है। ये ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि उससे दूसरों को क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए। सफलता का मतलब केवल भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करना ही नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसा कार्य कीजिए या कार्य करने की ऐसी कोशिश कीजिए जिससे कि हमारे समाज में भला हो सके, हमारे देश का कल्याण हो सके और सबके जो है कल्याण होगा, खुश रहेंगे, तभी तो परमात्मा भी खुश रहेंगे।
तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।